काली घाटी का श्राप उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव काली घाटी। नाम जितना डरावना था, जगह उससे कहीं ज्यादा। गांव के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पीपल और बरगद के पेड़ थे, जिनकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे फैली रहती थीं, जैसे किसी ने जमीन के नीचे कुछ दबा रखा हो और वो बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। गांव में एक अजीब नियम था। सूरज ढलते ही कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। कोई पूछता तो बस इतना कहा जाता, रात काली घाटी की नहीं होती, काली घाटी रात की होती है। अदिति अदिति शहर में पली बड़ी थी। उसकी मां की मौत के बाद उसे मजबूरी में अपने मामा के गांव काली घाटी आना पड़ा। गांव पहुंचते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। हवा में ठंडक थी, जबकि गर्मी का मौसम था। पंछी अचानक चुप हो जाते और पेड़ों से कभी-कभी ऐसे आवाज आती जैसे कोई धीरे-धीरे चल रहा हो। गांव वाले अदिति को अजीब नजरों से देखते थे। कोई खुलकर बात नहीं करता। बस एक लड़का था जो बाकी सबसे अलग था। आरव आरव गांव में ही पला बढ़ा था। लंबा कद, शांत आंखें और चेहरे पर हमेशा अधूरी सी मुस्कान। उसने अदिति को पहले दिन ही चेतावनी दी थी, अगर जिंदा रहना है तो रात में खिड़की भी मत खोलना। अदिति हंस दी। ये सब ड्रामा फिल्मों में अच्छा लगता है। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। पहली ही रात अदिति को नींद नहीं आई। बाहर से पायल की आवाज आ रही थी, छन छन, धीमी लेकिन साफ। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की, तभी मामा की आवाज आई, खिड़की मत खोलना। आवाज में ऐसा डर था कि अदिति सिहर गई, लेकिन उत्सुकता भारी पड़ गई। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, आवाज बंद हो गई। नीचे कोई नहीं था, बस मिट्टी पर गीले पैरों के निशान जो सीधे जंगल की ओर जा रहे थे। पुराना मंदिर। अगले दिन आरव अदिति को गांव के बाहर पुराने शिव मंदिर के पास ले गया। मंदिर टूटा हुआ था और उसके पीछे एक गहरी घाटी। आरव ने धीमी आवाज में कहा, यहीं से सब शुरू हुआ था, 20 साल पहले। उसने बताया कि गांव में एक लड़की रहती थी, चंपा, बहुत खूबसूरत। गांव का हर लड़का उस पर मरता था, लेकिन चंपा ने प्यार किया था गांव के ही एक लड़के से। गांव वालों को यह मंजूर नहीं था। एक अमावस्या की रात उसे इसी घाटी में जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त चंपा ने कहा था, मैं वापस आऊंगी और अपना प्यार लेकर जाऊंगी। अदिति का सच। आरव ने अदिति की तरफ देखा। तुम चंपा जैसी दिखती हो। अदिति हंस पड़ी, लेकिन अंदर कहीं कुछ कांप गया। उसी रात फिर पायल की आवाज आई, इस बार दरवाजे के ठीक बाहर। और इस बार कोई फुसफुसा रहा था, आदित्य, उसका नाम।